घोड़से वाले लोग हैं ना, ये गांधी वाले कहाँ हैं? ये तो अपने फायदे के लिए गांधी जी का चश्मा भी यूज करते हैं। दावा करते हैं हम सबसे राष्ट्रभक्त पार्टी हैं। देखिए, कभी कोई चोर बोलता है कि मैंने चोरी की है? इसका उत्तर मिल गया आपको। मुझे बताइए, जीडीपी बांग्लादेश के नीचे, नेपाल के नीचे, भूटान के नीचे, तो किससे कंपटीशन करेंगे आप? पाकिस्तान से। अब जीडीपी पे बात क्यों नहीं करते? अब युवा रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? अब महिला सुरक्षा पे बात क्यों नहीं करते? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का मैं आपको एक चीज बोलूंगी, वो सबसे बड़े ड्रामेबाज है। पीएम ड्रामा बहुत बड़े ड्रामेबाज है। ऐसा ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखा है जो कि पार्लियामेंट में बैठ करके ममता बनर्जी हो चाहे किसी भी औरत के बारे में अजीब अजीब बातें करती है। देखो देखो वो बहन जी कैसी थक गई है, दीदी थक गई है, दीदी हार मान गई। देखिए, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता वो देश की भावना कभी नहीं समझ सकता। पूरा एक गढ़ पसीने छूट पड़े हैं। मोदी जी सीधा सीधा बौखला गए हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से बौखला गए हैं। संदीप पात्रा जैसे सारे जितने उनके मुजोर जो थे वो सारे ठंडे बैठ गए। मेरा नाम नैश नुसरत अली है, मैं नागपुर महिला कांग्रेस पार्टी की शहर अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी है वो हमलावर है, कह रही है राहुल गांधी जिस विचारधारा के हैं वो भारत तोड़ने की विचारधारा है। देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गई है, घबराए हुए हैं। पूरी बीजेपी का पूरा एक गढ़ पसीने छूट पड़े हैं। मोदी जी सीधा सीधा बौखला गए हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से बौखला गए हैं। संदीप पात्रा जैसे सारे जितने उनके मुजोर जो थे वो सारे ठंडे बैठ गए। कभी वो टी शर्ट भी संबित पात्रा ने बयान दिया है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है लेकिन विचार इनके तोड़ने वाले हैं। देखिए, हम गांधी जी की राह पे चल पड़े हैं। देश में दांडी यात्रा हुई थी, उसके बाद में ये सबसे बड़ी यात्रा हो रही है। ठीक है, ये सीधे सीधे फिर गांधी जी पे अटैक है, क्योंकि ये तो घोड़से वाले लोग हैं ना, ये गांधी वाले कहाँ हैं? ये तो अपने फायदे के लिए गांधी जी का चश्मा भी यूज करते हैं। तो दावा करते हैं हम सबसे राष्ट्रभक्त पार्टी हैं। देखिए, कभी कोई चोर बोलता है कि मैंने चोरी की है? इसका उत्तर मिल गया आपको। मोदी जी कहते हैं स्टेज से कि मैं देश के लिए कुछ भी कर दूंगा और मैंने कितनी तपस्या की है, कितना त्याग किया है भारत के लिए। तपस्या, देखिए उन्होंने बहुत कुछ कहा था, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, मुझे सिर्फ 25 नवंबर तक का समय दे दो, 25 दिसंबर तक का समय दे दो। कभी हुआ? कभी देश के प्रधानमंत्री ने जानने की कोशिश की कि लोगों की मन की बात क्या है? वो केवल अचानक से टीवी पर प्रकट होते हैं और अपने मन की बात करके चले जाते हैं। कभी उन्होंने किसी रिपोर्टर को क्रॉस क्वेश्चन करने दिया? नहीं। लेकिन वो अभी उन्होंने बयान दिया है कि लोग मुझे दिन में 2-3 किलो गाली देते हैं जिससे पौष्टिक आहार मिलता है, जो मेरे अंदर एनर्जी लाता है, इसलिए मैं 18 घंटे काम कर पाता हूँ। देखिए, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। आज राहुल जी को किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पैदल चढ़ रहे हैं। आज देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे आप एक लोगों को बांट रहे हैं। महंगाई किस मतलब कहाँ तक पहुँच चुकी है आपको पता है? किसानों को ये लोग खालिस्तान से जोड़ते हैं, देश विरोधी बोलते हैं, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करते हैं। उनके मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों को कुचल के चला जाता है। 750 किसानों ने आहुति दे दी देश के लिए और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से 7.5 शब्द नहीं निकले। लेकिन जैसे यूपी चुनाव नज़दीक आने लगे, आपने वो 3 काले कानून वापस ले लिए। ऐसा कैसे होता है? आप शायद वो रोए भी थे स्टेज से कि शायद मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, वो सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। पीएम ड्रामा बहुत बड़े ड्रामेबाज है। ऐसा ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखा है जो कि पार्लियामेंट में बैठ करके ममता बनर्जी हो चाहे किसी भी औरत के बारे में अजीब अजीब बातें करके। देखो देखो वो बहन जी कैसी थक गई है, दीदी थक गई है, दीदी हार मान गई। देखिए, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता वो देश की भावना कभी नहीं समझ सकता। इंडोनेशिया गए G20 समिट के लिए, कह रहे हैं हमारी लीडरशिप में देश दुनिया भर में तरक्की कर रहा है।
मुझे बताइए, जीडीपी बांग्लादेश के नीचे, नेपाल के नीचे, भूटान के नीचे, तो किससे कंपटीशन करेंगे आप? पाकिस्तान से। अब जीडीपी पे बात क्यों नहीं करते? अब युवा रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? अब महिला सुरक्षा पे बात क्यों नहीं करते? हम आपके चैनल के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं, आ जाइए मंच पर, दो डिबेट ही हो जाए आपके साथ। वो तो कहते हैं कि हम तो युवाओं को रोजगार देने के लिए अग्निपथ जैसी स्कीम लाते हैं, तो कांग्रेस विपक्ष वाले भड़का देते हैं युवाओं को, वो ट्रेन जला देते हैं। मैं आपको एक बात कहूँगी, 4 साल के लिए क्या कोई युवा अपने देश के लिए जान देगा? पहली बात, उसमें से भी अग्निपथ में से 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा, वो केवल 4 साल के लिए रहेंगे। 25% लोगों को रखा जाएगा। आपने कहीं सुना है भरी जवानी में इस देश का युवा, इस देश का सिपाही रिटायरमेंट की ओर बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। मतलब नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव भी नहीं खाते, ये इस टाइप से बातें कर रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी बात और क्या किया है? और क्या करके दिखाया ना, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, 370 हटाया, 33 से हटाया, राम मंदिर बनाया, जो जितने वादे किए थे सब मुसलमानों को टाइट कर रखा है। देश में कितने पीएम बने हैं? सभी ने कितने पीएसयू बनाए हैं? ठीक है, ये देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री है जिसने पीएसयू बेचे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने राज्य में 6 पीएसयू बनाए थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया। ठीक है, वो तो कह रहे हैं हम लीज पे दे रहे हैं ताकि उसकी जो कंडीशन है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, इसलिए लीज पे देंगे तो प्रॉफिट आएगा। देश की इकोनॉमी इस तरीके से मैनेज नहीं होती है। हमारा देश जो है वो एक यहाँ पर हाईएस्ट से हाईएस्ट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास रहता है। यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा। आपको डीजल और पेट्रोल को आपको जीएसटी के दायरे में लेना पड़ेगा, तब जाके किसी तरीके से आप थोड़ा सा अभी जो ये बढ़ती महंगाई इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं, पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं।